ख्वारिज्म साम्राज्य राख में बदल चुका था। अब चंगेज खां की सेनाएं यूरोप की दहलीज पर खड़ी थीं। मंगोल योद्धाओं की नजर अब पश्चिम पर थी, जहां रूस, पोलैंड और हंगरी जैसे साम्राज्य इंतजार कर रहे थे। हमने एशिया को झुका दिया। अब घोड़ों की टापें डेन्यूब तक गूंजेंगी, क्योंकि आसमान हमें यहीं तक नहीं और आगे ले जाना चाहता है। सन 1223 मंगोल सेना पहली बार रूस पहुंची। कीवन रूस के राजकुमारों ने मिलकर प्रतिरोध की तैयारी की, लेकिन मंगोल रणनीति, छल और गति के सामने सब बेकार साबित हुआ। ये घोड़े वाले भले ही तेज हों, लेकिन हमारी तलवारें इन्हें रोक देंगी। लेकिन मंगोलों ने झूठा पीछे हटने का नाटक किया। रूसी सेनाएं उनका पीछा करने लगीं और अचानक मंगोलों ने चारों ओर से घेर लिया। अब कोई नहीं बचेगा। हर दुश्मन आसमान की इच्छा से मरेगा। कलका नदी पर रूसियों की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। यूरोप ने पहली बार मंगोलों का असली चेहरा देखा। लेकिन ठीक उसी समय मंगोल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका आया। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उसकी मौत रहस्यमयी थी। किसी को पता नहीं कि वह कैसे मरा, कहां जाता है। उसकी समाधि आज तक किसी को नहीं मिली। वह चला गया, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा है, क्योंकि उसका खून हमारे दिलों में बहता है। उसके बेटे और पोते, विशेषकर ओगदेई खां ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया और उन्होंने यूरोप पर सबसे बड़ा आक्रमण शुरू किया। सन 1236 से 1241 तक चंगेज खां के पोते बटू खां और सेनापति सुबोताई ने पश्चिम की ओर चढ़ाई की। सबसे पहले रूस पूरी तरह कुचल दिया गया। मॉस्को और कीव जलकर राख हो गए। दादा का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हम रूस को मिटाएंगे और डेन्यूब पार करेंगे। 1240 में कीव पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा शहर राख में बदल चुका था। हजारों चर्च, घर और महल ढह गए। लोगों ने कहा, यह ईश्वर का प्रकोप है। अब मंगोल सेनाएं पोलैंड और हंगरी की ओर बढ़ीं। लेग्निका, पोलैंड और मोहाई, हंगरी की लड़ाइयां यूरोप के लिए विनाश का प्रतीक बन गईं। हम क्रॉस के लिए लड़ेंगे। ये घोड़े वाले हमें कुचल नहीं सकते। लेकिन पोलिश सेना को मंगोलों की तेजी ने चूर चूर कर दिया। हजारों सैनिक मैदान में गिर गए। हमारे दुर्ग ढह रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो रुकते ही नहीं? मोहाई की लड़ाई में पूरी हंगरी की सेना टूट गई। मंगोलों की बर्बरता देखकर यूरोप दहल गया। सिर्फ वियना और पश्चिमी यूरोप बचा, क्योंकि उसी समय ओगदेई खां की मौत की खबर मंगोलों तक पहुंची। 1241 में अचानक मंगोल सेनाएं पीछे हट गईं। यूरोप ने सोचा ये चमत्कार है, लेकिन सच ये था कि मंगोल नेताओं को नई खान की चुनाव सभा कुरिल्ताई के लिए मंगोलिया लौटना पड़ा। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अन्यथा यूरोप आज मिट चुका होता। अगर मंगोल रुकते नहीं तो शायद आज यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल चुका होता। चंगेज खां की मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य आधी दुनिया में फैल चुका था। एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, चंगेज खां। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मंगोल साम्राज्य का असली स्वर्णकाल उसके पोते कुबलई खां के समय आने वाला था। आसमान अब भी हमारा है, और जब तक आसमान है मंगोल साम्राज्य अमर रहेगा।